मध्य पूर्व में सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को एक कड़ा संदेश जारी कर स्पष्ट करना पड़ा है कि इजराइल अपनी सीमाओं के पास किसी भी ऐसी सैन्य मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो। इजराइल ने पहली बार तुर्की पर सीधा वार कर दिया है। इजराइल ने वहां उन्होंने ये कहकर हमला किया कि वहां तुर्किया की फौजें मौजूद थी। इजराइल ने पहली बार तुर्की पर सीधा वार कर दिया है। ये बयान खास तौर से सीरिया में दक्षिण की ओर बढ़ रही तुर्की की सेना के संदर्भ में दिया गया है और नेतन्याहू साफ तौर पर यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो तुर्की की सेना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल ने तुर्किया की सरहद के करीब शाम के फिजाई अड्डे पर बमबारी कर दी। अबू अल ज़हर इस बेस पर स्टोरेज और रनवे को निशाना बनाया गया। तुर्की ने एक नई चाल चल दी है। इजराइल से डर के उन्होंने पाकिस्तान को मजीद इजराइल के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान को लेके गए। तुर्की के मिलिट्री असासों को निशाना बनाकर अंकारा को खुला चैलेंज दे दिया है। यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं बल्कि एक सीधा पैगाम है कि नेतन्याहू के लिए ईरान के बाद अब सबसे बड़ा कांटा तुर्की है। मिडल ईस्ट में तबाही की नई लाइन खींच दी गई है। इजराइल ने पहली बार तुर्की पर सीधा वार कर दिया है। अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद थी तो भूल जाइए। नेतन्याहू का अगला हदफ उर्दुगान का तुर्की है। क्या अंकारा खामोश रहेगा या तीसरी आलमी जंग का आगाज शाम की जमीन से होने जा रहा है? אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר? המסר עבר, אבל כנראה שלא... फौज भेजना, मिडल ईस्ट की जंगों में असलहा बेचना, वहां जाके किराए की बंदूक बनना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इनकी बदकिस्मती क्या है कि नसीब ऐसे है कि जिस हाथ में डालते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं वो नाकाम हुए। इजरायली तैयारों ने अबुल ज़हूर के रनवे और स्टोरेज मराकज पे 8 हमले किए। Base before and after it was bombed by Israel. अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद थी तो भूल जाइए। नेतन्याहू का अगला हदफ उर्दुगान का तुर्की है। Israel is preparing for war against Turkey. वो बोरी जो है वो पका के मीठी गाजरें बोरी भर के, ये गाजरें वो गाजरें हैं जो खिला के पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को और नेवी को आसिम मुनीर 30 साल की हुकूमत करना चाहता है। तनाव की शुरुआत तब हुई जब 18 अगस्त को इजराइल ने सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमला किया। इजराइल का दावा है कि सीरिया इस बेस पर तुर्की सैनिकों को तैनात करने की अनुमति देकर दोनों देशों के बीच तय सुरक्षा यथास्थिति का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया जारी की गई है और कहा गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन तुर्की को सीरिया में खतरनाक कारनामों में धकेल रहे हैं। यकीनन इजराइल ये मन बना चुका है कि अगर सीरिया के इस इलाके में तुर्की की सेना आएगी तो इजराइल तुर्की से दो हाथ करने को पूरी तरह से तैयार है। अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद थी तो भूल जाइए। नेतन्याहू का अगला हदफ उर्दुगान का तुर्की है। Israel is preparing for war against Turkey. तुर्की भी इजराइल के निशाने पर आ चुका है। टर्की को जहाज तो उड़ाने चाहिए थे और मैं तो इस हक में भी हूँ, पाकिस्तान को भी जहाज उड़ाने चाहिए। Israeli political establishment and media establishment, they're trying to turn Turkey into the latest bogeyman, the new Iran. जो खेल शाम और ईरान की सरहदों पर खेला जा रहा था वो अब तुर्क फौज के कैंपों तक पहुंच गया है। मक्का मुआहदे पे यूएई ने हमला कर दिया है। आप जानते हैं यूएई का एडवाइजर कौन है, किसके कहने पे चल रहा है? यकीनन वो इजराइल है, लेकिन पाकिस्तान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। सिर्फ एक हवाई हमला नहीं बल्कि एक सीधा पैगाम है कि नेतन्याहू के लिए ईरान के बाद अब सबसे बड़ा कांटा तुर्की है। सवाल यह है कि क्या तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ मजम्मत करेंगे या इसराइल को उसी की जबान में जवाब मिलेगा? क्या दुनिया की नजरें अब तुर्की पर जम चुकी हैं? नाज़रीन, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसराइल जिस मुल्क को अपने लिए खतरा समझता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता और अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की भी इसराइल के निशाने पर आ चुका है। ईरान की जंग और वहां की पूरी सूरत हाल को फिलहाल एक तरफ रखें।
असल बात यह है कि इसराइल ने पहली मर्तबा शाम में उन मकामात को निशाना बनाया है जहां तुर्क फौजी और तुर्की के मिलिट्री असासे मौजूद हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक वाज़े पैगाम भी समझा जा रहा है। पैगाम यह है कि तुर्की अब इसराइल की नजर में आ चुका है और इसराइल ने उसका आगाज शाम से किया है। नाजरीन, नेतन्याहू के हवाले से यह बात पहले भी सामने आती रही है कि ईरान के बाद तुर्की भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश कामयाब नहीं हुई और इस सूरत हाल में तुर्की को एक बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन अब मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। जो शाम में अदलब में जो गुज़िश्ता रोज़ इजराइल ने हमला किया था, वहाँ पे उस अड्डे पे जो शाम ने दिया हुआ था बेसिकली तुर्की को, और तुर्किया की फ़िज़ाइया और बड़ी फ़ौज वहाँ पे आई हुई थी और उसका दौरा किया था और फिर चले गए थे। मगर वहाँ पे दिफाई साजो सामान वहाँ पे तुर्की का पड़ा हुआ था और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा हो गया है। नाजरीन, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसराइल जिस मुल्क को अपने लिए खतरा समझता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता और अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की भी इसराइल के निशाने पर आ चुका है। कश्मीर गए और वहां पे उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े होकर इन्होंने सहाफियों से बात की। उन्होंने कहा जी कश्मीर इंडिया का अहम तरीन हिस्सा है। तुर्की और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ममालिक की कशीदगी बढ़ चुकी है। The Israeli political establishment and media establishment, they're trying to turn Turkey into the latest bogeyman, the new Iran. जो खेल शाम और ईरान की सरहदों पर खेला जा रहा था वो अब तुर्क फौज के कैंपों तक पहुंच गया है। मक्का मुआहदे पे यूएई ने हमला कर दिया है। आप जानते हैं यूएई का एडवाइजर कौन है, किसके कहने पे चल रहा है? यकीनन वो इसराइल है, लेकिन पाकिस्तान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इजरायली तैयारों ने एयरबेस के रनवे और स्टोरेज सहूलियात पर 8 हमले किए हैं, जिससे उसका जो एक ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको नुकसान पहुंचा है। क्या तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान सिर्फ मजम्मत करेंगे या इसराइल को उसी की जबान में जवाब मिलेगा? क्या दुनिया की नजरें अब तुर्की पर जम चुकी हैं? नाजरीन, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसराइल जिस मुल्क को अपने लिए खतरा समझता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता और अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की भी इसराइल के निशाने पर आ चुका है। ईरान की जंग और वहां की पूरी सूरत हाल को फिलहाल एक तरफ रखें। असल बात यह है कि इसराइल ने पहली मर्तबा शाम में उन मकामात को निशाना बनाया है जहां तुर्क फौजी और तुर्की के मिलिट्री असासे मौजूद हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक वाज़े पैगाम भी समझा जा रहा है। पैगाम यह है कि तुर्की अब इसराइल की नजर में आ चुका है और इसराइल ने उसका आगाज शाम से किया है। नाजरीन, नेतन्याहू के हवाले से यह बात पहले भी सामने आती रही है कि ईरान के बाद तुर्की भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश कामयाब नहीं हुई और इस सूरत हाल में तुर्की को एक बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन अब मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो RKTV 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज की वीडियो ने तो पाक सहित इस्लामिक नाटो को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आज की खबर ऐसी है कि इजराइल को आप जानते ही होंगे, जिसका साथी अमेरिका है और इसके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इन्होंने हाल ही में उत्तर पश्चिम सीरिया में स्थित अबू दुहूर एयरबेस पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि सीरियाई एयरबेस पर तुर्की के सैन्य अधिकारी और बल तैनात होने की योजना बना रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजराइल अपनी दक्षिणी सीमाओं के पास तुर्की के सैन्य दखल पर या जमावड़े को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन तुर्की और सीरियाई अधिकारियों ने वहां किसी भी अस्थायी सैन्य ठिकानों की बात से इनकार किया है और इजराइल के इस कदम को सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इसी बात से इजराइल ने उड़ाया उनका अड्डा और इस बात से ऐसा लग रहा है कि फिर से दूसरा युद्ध शुरू होने वाला है। एक खत्म नहीं, दूसरा शुरू होने वाला है। अब तो पाकिस्तान की नींद चैन सब उड़ गए हैं। ये क्या होने जा रहा है बताओ? हम जिससे दोस्ती कर रहे हैं उसी से युद्ध होना शुरू हो जा रहा है। अब क्या करें? लगता है सब मिलकर हमें पीटेंगे। इसी बात से परेशान पे परेशान होते जा रहा है पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरी बात समझ आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।